Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I will be talking about useful daily using the sentences that are 70 sentences. I have picked it out for you. First sentence, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है. When you don't have any clothes to wear and you are confused what I should wear, so you probably use the sentence I don't have anything to wear. डिनर में क्या है? सो व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री सो यू प्रोबेबली आस्क योर मदर व्हाट्स फॉर डिनर. आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड वॉट एंड इज ओवर हियर दैट इज व्हाट्स. ओके, व्हाट्स फॉर डिनर. जाओ उससे माफ़ी मांगो. व्हेन यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक सो समबडी इज एडवाइजिंग यू, गो एंड अपोलोजाइज टू हर. गो एंड अपोलोजाइज टू हर. मैं तुम्हें यह करने से रोकूंगा. आई विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दिस. आप ये नहीं कह सकते आई विल प्रिवेंट यू टू डू दिस. इसे आपको जिरेंट में ही बनाना है. ठीक है. हिचकिचाहट तुम्हें अंग्रेजी बोलने से रोक रही है. हेजिटेशन इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश. हेजिटेशन इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश. मेरा पूरा परिवार यहाँ है. When a whole family has reached somewhere in any of the reception, so you can say my whole family is here. My whole family is here. I have not come alone. मेरे जैसा कोई नहीं है. So there should be your mindset like that. You should not underestimate yourself. There is no one like me. There is no one like me. मुझे बताइए मैं कहाँ हूँ. When you don't know where you are at the moment, so you can ask somebody, tell me where I am. टेल मी, मुझे बताइए वेयर आई एम. ये मेरी तरफ से तोहफा है. व्हेन यू हैव अटेंड समबडीज बर्थडे पार्टी सो इट इज़ नेसेसरी और मैंडेटरी टू गिव a gift to somebody. It's a gift from my side. It's a gift from my side. तुम सब चीज़ अपनी ताकत की मदद से नहीं जीत सकते हो. So it's a truth. You can't win everything with the help of your strength या power भी बोल सकते हैं. You can't win everything with the help of your power या फिर strength. तुमने मेरे बिना डिनर खाया. You ate is a second form of eat. You ate dinner without me. You ate dinner without me. तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो. सो इसकी इंग्लिश होगी यू डोंट लव मी. यू डोंट लव मी. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस एंड डोंट इज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. बारिश हो रही है बाहर. सो इसकी इंग्लिश होगी इट्स रेनिंग आउटसाइड. इट्स रेनिंग आउटसाइड मतलब बाहर. मैं गलती से भीग गया. आई गॉट वेट बाय मिस्टेक. आई गॉट ड्रेंस्ड भी बोल सकते हैं वेट की जगह. ठीक है. आई गॉट वेट बाय मिस्टेक. मेरी मम्मी मुझ पर चिल्ला रही थी. माई मॉम वॉज स्कॉल्डिंग मी दैट यू हैव गॉट वेट इन द रेन. सो दैट इज़ वाई द रीज़न योर मॉम वॉज स्कॉल्डिंग यू. ओके. जब मैं पूरी तरह भीग गया. When I got wet completely. You can also say when I got drenched completely. You can use both of the words for showing this sense. Okay. मेरे कपड़े भीग गए. My clothes got wet. My clothes got wet. It is past indefinite tense. Next sentence. गाना किसने बदला. For example, if a track is playing and somebody changed the track, so you can say who changed the song. Who changed the song. Don't you know I was listening to. कोई मुझे दबाव नहीं दे सकता है जाने के लिए. No one can force me to go. No one can force me to go. उसे बढ़ावा मत दो. डोंट एनकरेज हिम. डोंट एनकरेज हिम टू एब्यूज़. डोंट एनकरेज हिम टू डू समथिंग रॉन्ग. ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है. इसे रात को मत छुओ. इफ़ एनी ऑफ द प्लांट इज इनसाइड योर होम सो योर मदर इज सेइंग टू यू डोंट टच इट एट नाइट बिकॉज प्लांट्स यूजली स्लीप एट नाइट. इट इज़ सेइंग जस्ट मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ. I am always ready to learn. I am always ready to learn. It is a good thing. तुम मुझे कब समझोगे. When will you understand me? When will you understand me? क्या तुम बारिश में भीगना चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू गेट वेट इन द रेन बिकॉज गेटिंग वेट इन द रेन हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन. डू यू वॉन्ट टू गेट वेट इन द रेन. मुझे सर्दी लग जाएगी. आई विल कैच आ कोल्ड. आई विल कैच आ
cold. It is future indefinite tense. So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. So sentence is मेरा चार्जर कहाँ है. When you are unable to find out your charger, so you are asking somebody else. So you have to translate the sentence into English. क्या मेरे कान लाल हो रहे हैं या फिर लाल हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी Are my ears red? Are my ears red? दीवालों के भी कान होते हैं. Walls have ears. Walls have ears. So the next sentence is मेरे कान बज रहे हैं. So sometimes it happens to us, our ears started ringing. My ears are ringing. उसने मुझे छुआ. She touched me. It is past indefinite tense. She touched, ये सेकंड फॉर्म है टच की, मी मुझे. मेरे बाल के साथ मत खेलो. डोंट प्ले. अब कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बाद हम लगाएंगे विद. ओके, दैट इज़ ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन. डोंट प्ले विद फायर, डोंट प्ले विद माई हेयर, ऐसे आप बोल सकते हैं. तुम्हें ये कहाँ से मिला. वेयर डिड यू फाइंड इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर चार्जर एंड समबडी गॉट द चार्जर फॉर यू, फाइंड दैट चार्जर फॉर यू, सो यू कैन से वेयर डिड यू फाइंड इट. आई वॉज अनेबल एंड यू फाइंड इट. मुझे ये घर पर मिला. So its English will be I found it at home. I found it at home. तुम अकेले ही मरने वाले हो. You are going to die alone या फिर you are going to die single, ऐसे ही बोल सकते हैं. You are going to die alone. मुझे 2 मिनट दो, तो इसकी इंग्लिश होगी Give me 2 minutes. Give मतलब देना, मुझे me 2 मिनट 2 minutes. तुमने अपनी बाइक मेरी कार के आगे क्यों खड़ी करी. वाई डिड यू पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ माई कार. वाई डिड यू पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ माई कार. मुझे ये नहीं करना चाहिए था. आई शुड नॉट हैव डन इट. आई शुड नॉट हैव डन इट. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ. आई कांट स्टे विदाउट यू. आई कांट स्टे विदाउट यू. लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता. बट आई कांट लिव विदाउट यू. बट आई कांट लिव विदाउट यू. हम इस तरह नहीं जा सकते. वी कांट गो लाइक दिस. वी कांट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट. वी कांट गो लाइक दिस. मुझे बताए बिना कहीं मत जाना. डोंट गो एनी वेयर विदाउट टेलिंग मी और इन्फॉर्मिंग मी, या फिर विदाउट लेटिंग मी नो, ऐसे भी आप बोल सकते हो. मैं अपनी मम्मी के बिना कहीं नहीं जाता हूँ. आई डोंट गो एनी वेयर विदाउट माई मॉम. आई डोंट गो एनी वेयर without my mom. You probably have deep attachment with the mom. तुम मुझे नहीं भूल सकते हो. You can't forget me. What will be its English? You can't forget me. मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा है. My brother is waiting for me. My brother is waiting for me. तुम क्या करना चाहते हो. What do you want to do? What do you want to do? It is present indefinite tense. मैं डरा हुआ था. So इसकी इंग्लिश होगी I was scared. I was scared. Probably you have seen something wrong. तुमने किस बारे में बात की. What did you talk about? What will be its English? What did you talk about? It is past indefinite tense and it is a helping verb used as. तुम यहाँ कब आ रहे हो. When you are asking for somebody's arrival to your house, maybe to somewhere else. When are you coming here? When are you coming here? क्या हम एक दूसरे को उतनी अच्छी तरीके से जानते हैं. Do we know each other that well? Do we know each other, एक दूसरे को उतनी अच्छी से that well. मैं चाइनीज़ खाना चाहता हूँ. सो इट मीन्स यू वॉन्ट टू ईट चाइनीज़ फूड. आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज़. यू कैन से इन एडवांस इंग्लिश जस्ट दिस. आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज़. धोनी मेरा मन पसंदीदार क्रिकेटर है. MS Dhoni is my favorite cricketer. MS Dhoni is my favorite cricketer.
अब वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेंगे। नाउ ही वॉन्ट प्ले इंटरनेशनल मैचेस। नाउ ही वॉन्ट प्ले इंटरनेशनल मैचेस बिकॉज ही हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल मैचेस। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आई विल मिस यू अ लॉट। आई विल मिस यू अ लॉट। तुम नल्ले हो। सो इसकी इंग्लिश होगी यू आर गुड फॉर नथिंग। दैट मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू आर जस्ट कीप सिटिंग आइडल। क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? कैन यू स्टैंड बाय मी? स्टैंड बाय मतलब किसी का साथ देना, सपोर्ट करना। कैन यू स्टैंड बाय मी? मेरी गाड़ी कहाँ है? वेयर इज़ माई car? When you forgot that where you had parked your car, so you are asking somebody else who was with you at the moment when you have parked your car. कुछ भी असंभव नहीं है because the word impossible has derived from possible. Okay, there is possible in impossible. Nothing is impossible. वो बहुत रो रहा था. He was crying a lot. ही वॉज क्राइंग मतलब रोना, या फिर आप बोल सकते हैं ही वॉज बीपिंग. ठीक है, ही वॉज बीपिंग अ लॉट. तुम दूसरों से अलग हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नहीं बोलेंगे. अगर आप अदर बोलेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, दैट इज़ रॉन्ग. अदर्स. मैं टिंडर नहीं चलाता. आई डोंट यूज़ टिंडर. आई डोंट यूज़ मतलब कोई भी चीज़ चलाना. आई डोंट यूज़ टिंडर. प्यार किया तो डरना क्यों? वाई फियर इफ इन लव? वाई फियर इफ इन लव? कितना अच्छा सेंटेंस है, यू कैन यूज़. मैंने उसके साथ बहुत काम किया है. आई हैव वर्कड अ लॉट विद हर. आई हैव वर्कड अ लॉट विद हर. वो सब चीज़ में अच्छी है. शी इज़ गुड एट एवरीथिंग. शी इज़ गुड एट एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब हर चीज़ में. मुझसे बहस मत करो. डोंट आर्ग्यू विद मी. वॉट विल बी इट्स इंग्लिश? डोंट आर्ग्यू विद मी. रहने दो. तो ऐसे आप बहुत बार बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट इट बी. क्या होगी इसकी इंग्लिश? लेट इट बी. ठीक है. वो आज खाना नहीं बनाएगी. मे बी शी इज़ इल, मे बी शी इज़ नॉट इन नो मूड टू कुक. सो आप बोल सकते हैं शी विल नॉट कुक टुडे. शी विल नॉट कुक टुडे. आई शुड ऑर्डर फूड ऑनलाइन. तुम बहुत मतलबी हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी सेल्फिश. सेल्फिश मतलब जो अपने बारे में सोचता है, हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, और मे बी कोई सा भी हो सकता है. ठीक है. मैं समझ नहीं सका, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अगर सका दिख जाता है एंड में अगर आपको कोई भी सेंटेंस के, तो आप बनाएंगे कुड नॉट के स्ट्रक्चर से. ओके. आई कुडंट अंडरस्टैंड. आई कुडंट अंडरस्टैंड. वो ठीक से नहीं सो पाया. ठीक है. पाया के सेंस में भी आप कुड का यूज़ करते हैं. ठीक है. ही कुडंट स्लीप प्रॉपरली. प्रॉपरली आई थिंक यहाँ पर एडवर्ब का वर्क कर रहा है. ठीक है. वो 10 मिनट बाद आएगा. ही विल कम आफ्टर 10 मिनट्स. ही विल कम आफ्टर 10 मिनट्स. तुम अच्छे अध्यापक हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर अ गुड टीचर. यू आर अ गुड टीचर. सो यही था आज के कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंस. उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी. अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार. तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल.